हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं महेश गुर्जर फ्रॉम MG इन्फोसॉफ्ट एंड MG मोशन पिक्चर्स। इस लेसन में हम आइसक्रीम कॉर्न का मॉडल क्रिएट करेंगे। बहुत ही इजी है। सबसे पहले हम कॉर्न के लिए कॉर्न प्रिमिटिव्स ऑब्जेक्ट लेंगे। इसका नाम हम चेंज कर देते हैं, तो आउटलाइनर विंडो में डबल क्लिक एंड नाम चेंज कर देते हैं कॉर्न। अब इस कॉर्न को रोटेट कर देते हैं, तो रोटेट करने के लिए शॉर्टकट है E। ये डायरेक्शन या तो फिर ये डायरेक्शन, दोनों में से कोई भी डायरेक्शन में हम रोटेट कर सकते हैं। तो मैं कर देता हूं ये X डायरेक्शन में 180। अब 4 लेआउट व्यू में जाते हैं, तो 4 लेआउट व्यू के लिए शॉर्टकट है स्पेस। ये फ्रंट व्यू में से भी काम कर सकते हैं और साइड व्यू में से भी काम कर सकते हैं। फ्रंट व्यू को मैं फुल स्क्रीन करता हूं। अब इस कॉर्न को हम स्केल करते हैं, तो स्केल के लिए शॉर्टकट है R। यहां से इतना स्केल करते हैं। अब कॉर्न की पोजीशन को मूव करते हैं, तो W। अब क्या करते हैं, कॉर्न के ऊपर का स्कूप क्रिएट करते हैं। तो स्कूप के लिए हम यूज करते हैं स्फीयर। इस स्फीयर की भी हम पोजीशन एडजस्ट करते हैं। वायर फ्रेम मोड के लिए 4 नंबर। ओके, इसका भी नाम चेंज करते हैं, तो आउटलाइनर विंडो, डबल क्लिक एंड स्कूप 1। पांच नंबर। अब एक स्कूप के ऊपर एक दूसरा स्मॉल स्कूप क्रिएट करते हैं, तो इसी का ही कॉपी करते हैं, कंट्रोल D, मूव एंड इसका स्केल डाउन करते हैं, तो R एंड यूनिवर्सल स्केल डाउन। पोजीशन थोड़ा एडजस्ट कर देते हैं। ओके, अब फर्स्ट स्कूप को एज मोड में सिलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक, एज मोड। यहां पे मेरा सॉफ्ट सिलेक्शन ऑन है, सॉफ्ट सिलेक्शन को ऑफ करने के लिए D, और इस एज लूप को सिलेक्ट करना है, तो एज के ऊपर डबल क्लिक एंड स्केल। तो स्केल के लिए R एंड यूनिवर्सल इंक्रीज करते हैं। तो देखिए ये ऑब्जेक्ट यहां से शार्प दिखता है, तो उसको स्मूथ करते हैं, तो राइट क्लिक, ऑब्जेक्ट मोड, स्मूथ करने के लिए शॉर्टकट है 3। ओके, अब फिर से राइट क्लिक एंड एज मोड, डबल क्लिक एंड थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। इट्स ओके। अब फिर से स्कूप 1 की पोजीशन को एडजस्ट करते हैं, W, डाउन, ओके। सेम वे ये डुप्लीकेटेड स्कूप को भी एडजस्ट करते हैं, तो डुप्लीकेटेड स्कूप का भी नाम चेंज करने के लिए आउटलाइनर विंडो, जब हमने फर्स्ट स्कूप का कॉपी किया तो फर्स्ट स्कूप का नाम था स्कूप 1, इसलिए इसका नाम पहले से स्कूप 2 ही आया है, तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। इस स्कूप को भी राइट क्लिक, एज मोड में जाते हैं एंड एज लूप को सिलेक्ट करके यूनिवर्सल स्केल इंक्रीज करते हैं। तो ये स्कूप भी शार्प है, तो इसको भी स्मूथ करते हैं, राइट क्लिक, ऑब्जेक्ट मोड एंड 3 नंबर। इसका भी पोजीशन एडजस्ट करते हैं, W, ओके। एक बार पर्सपेक्टिव व्यू में चेक कर लेते हैं, इट्स ओके। अब फर्स्ट स्कूप को सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करके वर्टेक्स मोड में जाते हैं, और राइट साइड में ये लास्ट वर्टेक्स को सिलेक्ट करें, या तो लेफ्ट साइड में लास्ट वर्टेक्स को सिलेक्ट करें। मैं करता हूं राइट साइड के वर्टेक्स को सिलेक्ट करता हूं और इसकी पोजीशन को एडजस्ट करते हैं। पर्सपेक्टिव व्यू में जाके चेक करते हैं, देखिए यहां से भी एडजस्ट कर सकते हैं, सिलेक्ट एंड
पोजीशन। अब यहां पे सॉफ्ट सिलेक्शन ऑन रख के अगर हम वर्टेक्स को मूव करते तो इससे ज्यादा अच्छा रिजल्ट आता। तो मैं कर देता हूं अंडू। सॉफ्ट सिलेक्शन ऑन करते हैं तो सॉफ्ट सिलेक्शन ऑन करने के लिए बी, इसके अफेक्टेड एरिया को प्लस करने के लिए बी प्रेस एंड होल्ड एंड मिडल माउस बटन ड्रैग। अब चेंज करते हैं। देखिए इट्स ओके। सेम वे स्कूप 2 के ऊपर भी यही प्रोसेस अप्लाई करते हैं। तो राइट क्लिक, वर्टेक्स मोड, और यहां से हम सिलेक्ट करते हैं इस वर्टेक्स को। पर्सपेक्टिव व्यू में जाके इसका पोजीशन एडजस्ट करो। ओके, राइट क्लिक एंड ऑब्जेक्ट मोड। देखिए ओके। अब क्या करना है, रफनेस करनी है स्कूप के ऊपर। तो राइट क्लिक, वर्टेक्स मोड, कोई भी रैंडम वर्टेक्स को सिलेक्ट करें, सॉफ्ट सिलेक्शन ऑन ही रखें और रैंडमनेस दे दो कहीं से भी। इसको थोड़ा अंदर करते हैं, यहां से थोड़ा अंदर करते हैं। कई जगह से थोड़ा बाहर निकालते हैं। सेम प्रोसेस स्कूप 2 पे अप्लाई करते हैं। राइट क्लिक, वर्टेक्स मोड, कोई स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी रैंडम पिक्सल के साथ आप वर्कआउट कर सकते हो। ओके, राइट क्लिक एंड ऑब्जेक्ट मोड। चारों तरफ से चेक कर लीजिए, अगर कहीं से आपको कुछ लगे तो फिर से आप मॉडिफाई कर सकते हो। चलो मैं ऐसा ही रखता हूं। अब इसके ऊपर मटेरियल अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले ये कॉन के ऊपर राइट क्लिक, असाइन न्यू मटेरियल, उसमें साइनिंग भी चाहिए तो हम यूज करते हैं ब्लिन मटेरियल। एट्रीब्यूट एडिटर में से ये ब्लिन 1 का टैब ओपन करें और कलर, तो कॉन के जैसा कलर सिलेक्ट करते हैं, लाइट येलो जैसा, येलो, एंड उसमें लाइट करते हैं।
इसका नाम चेंज कर देते हैं कॉन मटेरियल। अब स्कूप 1 का चेंज करते हैं, तो स्कूप 1 सिलेक्ट करें, राइट क्लिक, असाइन न्यू मटेरियल, ब्लिन, इसका भी नाम चेंज कर देते हैं स्कूप 1 मटेरियल। कलर चेंज करते हैं, कुछ चॉकलेट जैसा कलर चेंज करते हैं। ओके, अब स्कूप 2 का कलर चेंज करते हैं, राइट क्लिक, असाइन न्यू मटेरियल, ब्लिन, इसका भी नाम चेंज कर देते हैं स्कूप 2 मटेरियल। इसका कलर स्ट्रॉबेरी जैसा पिंक करते हैं, तो पिंक, और उसमें थोड़ा लाइट करते हैं। इट्स ओके। तो देखिए, अब ये एजेस को थोड़ी स्मूथ दिखाने के लिए ये व्यूपोर्ट टूलबार में से ये ऑप्शन मल्टी सैंपल एंटी एलियासिंग को क्लिक कर दें। अब देखिए, अब कॉन के नीचे के पार्ट में लाइटिंग की इफेक्ट नहीं है, ब्लैक है, तो हम क्या करते हैं, एक्स्ट्रा लाइटिंग करते हैं। अभी लाइटिंग का कॉन्सेप्ट हमने चालू नहीं किया है, टेम्पररी इस एग्जांपल के लिए ये कॉन के लिए सेट करते हैं। तो लाइटिंग सेट करने के लिए मैं जाता हूं टॉप व्यू में, टॉप व्यू से लाइटिंग की पोजीशन ज्यादा पता चलेगी इसलिए। तो लाइट क्रिएट करने के लिए अभी टेम्पररी याद रखो, क्रिएट मेनू, क्रिएट मेनू के अंदर लाइट्स, और लाइट्स के अंदर बहुत सारी लाइट है। अभी मैं यूज करता हूं डायरेक्शनल लाइट, तो डायरेक्शनल लाइट के ऊपर क्लिक करें, इस लाइट की पोजीशन को चेंज करते हैं, यहां पे फ्रंट में लाते हैं, तो फ्रंट से इस कॉन के ऊपर लाइट का डायरेक्शन होगा। पर्सपेक्टिव व्यू में जाके चेक करते हैं, तो देखिए अभी भी कोई इफेक्ट नहीं आई, क्योंकि जब हम लाइटिंग की इफेक्ट चाहते हैं तो लाइटिंग इफेक्ट ऑन करनी पड़ेगी। तो व्यू पोर्ट के टूल बॉक्स में से ये जो लाइट का जो आइकॉन है उस पर क्लिक कर दीजिए, तो लाइट की इफेक्ट आई। यहां से पीछे से भी एक लाइट की रिक्वायरमेंट है, तो एक और लाइट यूज करते हैं, क्रिएट लाइट, डायरेक्शनल लाइट, इसको इस तरफ से, इसको रोटेट करते हैं ई, इस लाइट को भी थोड़ा रोटेट करते हैं, इसकी पोजीशन यहां से ये डायरेक्शन में लाइट हम देते हैं। इसी का कॉपी करते हैं, कंट्रोल डी, मूव करें और इसको फिर से यहां से रोटेट करें। तो एक लाइट ये डायरेक्शन से, एक लाइट ये डायरेक्शन से, और ये लाइट को हम बैक डायरेक्शन से प्रोवाइड करते हैं। अब चेक करते हैं, देखिए यहां पे बॉटम में अभी भी थोड़ा लाइटिंग का इफेक्ट कम दिखता है, तो यहां से एक और लाइट क्रिएट करते हैं, क्रिएट लाइट एंड वॉल्यूम लाइट। इट्स ओके। व्यू पोर्ट का बैकग्राउंड चेंज करके देखते हैं, ऑल्ट बी, ऑल्ट बी, ऑल्ट बी, ऑल्ट बी, यही ठीक है। अब ये पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूं और ग्रुप बना देते हैं, कंट्रोल जी, इसी का कॉपी करते हैं, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, अब हम इसको रेंडर करते हैं,
तो रेंडर करना भी हम टेम्पररी समझते हैं, रेंडर का पूरा कॉन्सेप्ट आएगा बाद में। तो रेंडर करने के लिए यहां पे इनपुट लाइन में ये सेकंड ऑप्शन, यहां पे जो मेरा कर्सर है वो ऑप्शन पे हेल्प में देखिए, रेंडर द करंट फ्रेम, उसके ऊपर क्लिक करें तो ये करंट फ्रेम जो है वो रेंडर हो चुकी है। यहां से हम रेंडरर ऑप्शन भी चेंज कर सकते हैं। तो यहां पे ऑप्शन है आर्नोल्ड रेंडरर, उसकी जगह पे मैं यूज करता हूं माया हार्डवेयर, और फिर से यहां से रेंडर करते हैं, क्लिक। अब रेंडर करने के टाइम पे ये जो बैकग्राउंड है वो ब्लैक आता है, वो भी हम कलर चेंज कर सकते हैं। तो वो कैसे चेंज करते हैं, आउटलाइनर विंडो, उसमें से यहां पे एक पर्सपेक्टिव कैमरा का ऑप्शन है, उसके ऊपर क्लिक करें और एट्रीब्यूट एडिटर ओपन करें। एट्रीब्यूट एडिटर के अंदर एक ऑप्शन आता है एनवायरमेंट, एनवायरमेंट के अंदर बैकग्राउंड कलर को चेंज करना है। तो क्लिक एंड मैं बैकग्राउंड कलर रखता हूं ये सियान टाइप का कलर, ओके। यहां पे नहीं दिखेगा, जब हम रेंडर करेंगे तब वो दिखेगा। तो अब फिर से रेंडर करते हैं, तो रेंडर करंट फ्रेम के आइकॉन के ऊपर क्लिक करें, देखिए। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही सिंपल मॉडल है, इस आइसक्रीम कॉन को क्रिएट करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में नए मॉडल के साथ।